Question number 10. Question number 10 says, thus a 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ठीक है जी, ये बोलता है कि जो हमारी 17th टर्म थी वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा, आपकी 7 ज़्यादा है। समझ में आया? तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, किसी तरीके, और इसके बीच में इसने कुछ रिलेशन नहीं दिया, बस इसने बोला कि जो 10th टर्म है आपकी, 17th टर्म है वो जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा, और कुछ नहीं बताया। अब हम जो ज़्यादा दिया है उसी से हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसने सबसे पहले दिया हमें A17, ठीक है जी। A17 कैन बी रिटन एज A प्लस n मीन्स 17 माइनस 1 d, कितना आ गया देखो, A प्लस 16d, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कितना समझ में आया सबको कि नहीं आया? सिंपल है ना। तो उसके बाद इसने किसकी बात की थी, A10 की। A10 कैन बी रिटन एज A प्लस 10 माइनस 1d, तो ये कितना A प्लस 9d, क्या गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है पेपर में दो नंबर का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसने बोला रिलेशन क्या दिया था, इसने बोला A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है। मैंने बोला कि जब कभी भी दिया हो कि एक टर्म दूसरी वाली से ज्यादा है या कम, तो हमारी कोशिश रहेगी हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स को बराबर बनाना है। इसने बोला ये ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब मैं कम वाले में कितना ऐड कर दूं, 7 ऐड कर दूं। समझ में आया? तो देखो A7 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A प्लस 16d, और A10 की वैल्यू थी A प्लस 9d, और आ गया हमारे पास प्लस 7। अब मैंने क्या किया, इन सब को इक्वल टू के इधर लेके आ गया। तो देखो क्या आ गया, A प्लस 16d माइनस A माइनस 9d विच इज इक्वल्स टू 7, प्लस A माइनस A कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 16 में 9 माइनस करूंगा कितना आएगा हमारे पास, 7d, है ना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 1। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 1। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनिए। 11th क्वेश्चन सेज which term of AP, ठीक है, which term of AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term। अब इसमें क्या किया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे पास। AP मतलब इसने हम लोगों को एक नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसने बोला इस सीरीज के नंबर है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। किसने बोला कि भाई कौन सी ऐसी टर्म है जो किससे ज्यादा है, will be 132 times more than its 54th term। आई बात समझ में? ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में इसने बोला कि कौन सी ऐसी टर्म है जो A54 से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। आया समझ में कि नहीं आया? अगेन अब हमारे पास कौन सी टर्म्स हो गई, दो टर्म हो गई, एक AN और दूसरी टर्म क्या हो गई, A54। अब इसने क्या बोला, इसने बोला AN कितनी ज्यादा है, 132, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो हम क्या करेंगे, पहले AN को इक्वेट करेंगे किसके बराबर, A52 के बराबर, और जो कम होगा उस टर्म में कितना ऐड कर देंगे, 132। क्वेश्चन फिनिश। आया समझ में सबको? ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, A54 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं A की वैल्यू फाइंड करता हूँ। A की वैल्यू कितनी है इसमें, A² माइनस B²। A की वैल्यू भैया, A की वैल्यू 3। फर्स्ट नंबर इज 3, तो D हुआ ना। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A2 माइनस A1। ध्यान रखो इस चीज में, ये चीज है। थोड़ा भी एक भी साइन आगे पीछे हो गया या नंबर आगे पीछे करोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। कितना आ गया, 15 माइनस 3, कितना आ गया, 12। ठीक है ना।
अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने क्या निकालना था, a 54 है ना। a 54 का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, a प्लस 54 माइनस 1 d। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 54 माइनस 1 53, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 12। तो देखो a 54 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36 33 प्लस 3, आंसर इज 639। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया। 12 3 36, 3 कैरी आ गया, 12 5 60, 60 प्लस 3 63 और प्लस 3 किया मैंने ऐड तो कितना आ गया A54 की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 639। अब क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ऐसी टर्म है जो इससे कितना ज्यादा है 132। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बट अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बोला कि कौन सी ऐसी टर्म है जो A54 से कितनी ज्यादा है 132। तो इसका मतलब ये ज्यादा वाली कम वाले के बराबर कब होगी, जब इसमें मैं क्या ऐड कर दूं 132। समझ में आया सबको, क्लियर है ना। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 d। A54 की वैल्यू कितनी है 369 प्लस 132। इतना समझ में आया सबको, क्लियर है ना। an की जगह मैंने क्या लिखा, a प्लस n माइनस 1d। A54 की जगह उसकी वैल्यू डाली और 132 की वैल्यू यहाँ पे डाली। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, a और d की वैल्यू है हमारे पास कि नहीं है, यस सर। तो डालिए उसको। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू थी 12। इसको ऐड करके कितना आ गया 9 में 2 गया 11 3 3 6 7, तो यहाँ पे भी आ गया 7। ठीक है ना। ठीक है जी, अब देखो 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू दिस। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया। हमेशा याद रखना, सुबह भी बोला था मैंने 12 से इस अकेले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। 12n माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 12 में 3 माइनस करोगे कितना बचेगा हमारे पास 9। कैसा 9 बचेगा, माइनस का 9, नेगेटिव 9, इसका क्या बनना है। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आ गया 12n विच इज इक्वल टू 771। सो 12n ये नेगेटिव 9 में परे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। 71 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 780 आएगी, होगा ना इतना ही। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 780 डिवाइडेड बाय 12। 12 छिके 72, 12 पंजे 60, n की वैल्यू आ गई 65। तो देखिए ए कौन सी टर्म थी जिसकी वैल्यू A54 से 132 ज्यादा थी, दैट इज 65। दैट्स इतना सर।